हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के सवाल करेंगे। सवालों को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरी प्रश्नावली के सवाल आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए, क्या है महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। देखिए, समझिए। किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। सम बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की अगर माप पूछी जाती है तो 360 डिग्री बटा n, और यहाँ पर n सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ठीक है। किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग हमसे अगर पूछा जाता है तो 2n-4 गुणा 90 डिग्री, और यहाँ पर n बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ठीक है। चौथा महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखनी है कि सम बहुभुज के अंतर कोण समान होते हैं, और प्रत्येक अंतर कोण की माप अगर हमें निकालनी है तो 2n-4 गुणा 90 डिग्री और बटा में n, और n जो है बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ये हमें ध्यान में रखने हैं। बस ये 4 पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण जो हमें ध्यान में रखने हैं। चलिए, इसका पहला सवाल है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो ये बाहरी कोण दिए गए हैं हमें, और हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। देखिए, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है। और हमें चित्र में दिया गया है बाह्य कोण 125 डिग्री, 125 डिग्री, और यहाँ पर है x, और हमें x का मान निकालना है। तो इन तीनों को जोड़कर हम बराबर में 360 डिग्री लिख देंगे और कैलकुलेशन करके x का मान निकाल लेंगे। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री हमें ज्ञात करना है, बराबर में 360 है। ठीक है। देखिए, x को यहीं रहने देंगे। 125 में 125 जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, और प्लस का होगा ये प्लस 250 डिग्री, बराबर में 360 डिग्री है। x का मान निकाल रहे हैं, पक्षांतरण करेंगे तो 360 में से 250 को घटा देंगे। पक्षांतरण करने पर प्लस का चिन्ह माइनस में बदल गया, और हमारा x का मान आ जाएगा 360 में से 250 घटाने पर 110 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ए जो हमारा प्रश्न नंबर 1 का ए क्वेश्चन था। चलिए, इसका बी क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए, इसमें भी बाहरी कोण दिए गए हैं 60 डिग्री। जहाँ पर इस तरह का चिन्ह बना होता है इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री। ये x हमें ज्ञात करना है। देखिए, ये एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है टोटल, यहाँ से यहाँ तक। तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर शेष जो बचा ये वाला बाह्य कोण, ये 180 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे कोण 1। देखिए, इसको कोण 1 नाम दे दिया है। अब हम सबसे पहले कोण 1 ज्ञात कर लेते हैं। आप आपके अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोण 1 दिया है तो कोण 1 हो गया 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा रहे हैं तो ये आ गया 90 डिग्री। अब हमारे पास सभी बाह्य कोण हमारे पास मौजूद है तो हम इसको हल कर लेंगे। ये वाला कोण हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब देखिए, 90, 60, और ये इस तरह से जो बनता है उसको 90 डिग्री कहते हैं। 90, 70 डिग्री, और x का मान हमें निकालना है। ठीक है। हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से हम 90 डिग्री बाह्य कोणों का योग लिख रहे हैं, इसके बाद में 70 डिग्री। कोई सा भी कोण दोबारा नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ध्यान से लिखें, 90 प्लस 60, तो 1, 2, 3, 4, 5 कोण हैं। यहाँ से लिखना प्रारंभ किया है। 1, 2, 3, 4, 5 कोण हमने लिख दिए, कोई भी दोबारा रिपीट नहीं किया है। बराबर 360 डिग्री। ठीक है। इसको हम हल कर लेंगे। देखिए, 90, 70, 90 और 60 जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 310 डिग्री आ जाएगा, प्लस x डिग्री। ठीक है। और बराबर है 360 डिग्री। x का मान ज्ञात करना है। x को यहीं रहने देंगे, इसका पक्षांतरण कर रहे हैं तो पक्षांतरण करने पर प्लस का 310 माइनस का 310 हो जाएगा। x डिग्री बराबर 360 में से 310 घटाएंगे 50 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है।
दूसरा सवाल है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हैं। दो सवाल है इसमें, पहला है 9 भुजाएं हैं, दूसरा है 15 भुजाएं हो। तो पहला वाला सवाल हम करते हैं। अभी मैंने शुरुआत में आपको समझाया, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 360 डिग्री में हम भुजाओं की संख्या का भाग दे देते हैं और प्रत्येक बाह्य कोण हमारे पास आ जाता है। n क्या है यहाँ पर? n है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है। दूसरे के पहले सवाल में हमें भुजाओं की संख्या यानी n बराबर दिया गया है 9, तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 360। प्रत्येक बाह्य कोण 360 डिग्री में हम भुजाओं की संख्या n का भाग देना है। n का मान 9 है और ये 9 से इसको काटेंगे, 9 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार। यहाँ पर देखिए 9 चौके 36, 0 था, 0 बच गया, यहाँ पर 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप आ गई 40 डिग्री, यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से देखिए इसका दूसरा सवाल है, उसमें भुजाओं की संख्या यानी n बराबर 15 दिया गया है और हमें प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री में भाग दे रहे हैं n का, तो 360 बटा 15 और भाग देंगे जब इसका, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाग जा रहा है इसमें 15 दूनी 30, 6 बचा 60 हो गया, 15 चौक 60, 15 का भाग दिया है और हमारे पास 24 डिग्री, यही हमारा आंसर है। इसका तीसरा सवाल है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। देखिए एक बाह्य कोण की माप हमें दी गई है और प्रत्येक बाह्य कोण की माप जब ज्ञात करते हैं तो हम 360 बटा n, जहाँ n भुजाओं की संख्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमसे n पूछा गया है, भुजाओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए बाह्य कोण कितना दिया गया है, 24 डिग्री दिया गया है। बाह्य कोण की माप लिख दी हमने 24 डिग्री बराबर 360 डिग्री बटा n। n क्या है? भुजाओं की संख्या है। तो इस n को इससे गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 24n, ठीक है, बराबर 360 डिग्री। अब हमें तो n का मान ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो n को हमने यहीं रहने दिया और 24 को हम जब पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में है, तो गुणा में है तो भाग में चली जाएगी और बटा में इस तरह से लिख देंगे। अब 24 का भाग 360 में लगाना है, तो देखिए हमें काटना सीखना होगा। 8वीं क्लास में आ गए हैं, किस तरह से काटते हैं, छोटे छोटे भाग देकर काटना सीखें। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसी 2 का भाग यहाँ देना है, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16 और ये 0। अब दोबारा भी देखिए 2 से काट रहे हैं, 2 छिक्की 12 और यहाँ पर 2 नाम 18 और 0 बचा, 0 आ गया। फिर देखिए 2 तिया 6, 2 चौके 8, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब 3 का भाग 45 में दे रहे हैं, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। ये लास्ट हमारा आंसर है आया, तो हमारा आंसर हो गया 15। ये मैंने आपको काट के बताया है, 2 के पहाड़े से फिर 3 के पहाड़े से। इस तरह से आप किसी भी तरह से काट सकते हैं, आपको भाग देना आना चाहिए। इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, आप किसके पहाड़े से काट रहे हैं, जिसके भी पहाड़े से काटें, ऊपर और नीचे एक ही पहाड़े से काटें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n बराबर 15। चौथा सवाल है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। देखिए समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला मैंने शुरुआत में आपको बताया है कि याद रखना है 2n-4 गुणा 90 डिग्री और बटा n, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है। देखिए प्रत्येक अंतःकोण, तो हमें चौथे सवाल में प्रत्येक अंतःकोण की माप 165 डिग्री दी गई है, तो हम इसके बराबर में
2n-4/n गुणा 90 डिग्री बराबर 165 डिग्री लिखेंगे और इसको हल करेंगे। हमें यहाँ पर भुजाओं की संख्या यानी n ज्ञात करना है। 2n-4 गुणा 90 डिग्री, इस n को इधर पक्षांतरण कर कर लेकर जा रहे हैं तो 165 गुणा n हो गया। यहाँ पर देखिए 90 को 2n है, इसको गुणा किया तो यहाँ पर 180n माइनस 4 को 90 से गुणा करेंगे 360 हो जाएगा बराबर 165 को n से गुणा करेंगे तो 165 डिग्री n आ गया। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री n, इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 165 डिग्री n और 360 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180 में से 165 को घटा रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15n बराबर 360 डिग्री और n का मान हमें ज्ञात करना है यानी भुजाओं की संख्या। तो 360 में भाग देंगे 15 का तो ये जाएगा 24 बार। तो भुजाओं की संख्या हो गई n बराबर 24। भुजाओं की संख्या बराबर 24। पांचवा सवाल है, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक बाह्य कोण, समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप हम जानते हैं कि 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या यानी n का भाग दे देते हैं तो हमारे पास प्रत्येक बाह्य कोण की माप आ जाती है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप यहाँ पर 22 डिग्री दी गई है बराबर 360 डिग्री बटा n। देखिए भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, इसको यहाँ इससे गुणा किया तो 22n बराबर 360 डिग्री और n का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 22 इससे गुणा हो रहा है, भाग दे दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जब काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 का पहाड़ा से भाग देंगे 360 में 180 आ जाएगा। हमारे पास 180 बटा 11 आया जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। भुजाओं की संख्या इस तरह से कभी नहीं आती है तो हमारा आंसर होगा 22 डिग्री का माप बाह्य कोण का कोई समबहुभुज संभव नहीं है। हम लिख देंगे अतः 22 डिग्री माप का बाह्य कोण का कोई समबहुभुज संभव नहीं है। इसका बी है, क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। माप 22 डिग्री ही रहेगा कि 22 डिग्री समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या। इसके बी सवाल में इसने कहा है कि यदि ये अंतःकोण 22 डिग्री का है तो क्या इस तरह से ये अंतःकोण हो सकता है समबहुभुज का, ये हमें बताना है। अंतःकोण दिया गया है तो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण 180 में से 22 घटा देंगे, हमारे पास आया 158 डिग्री। ठीक है, समबहुभुज की भुजाओं की संख्या याद कर लेंगे। 360 में बाह्य कोण 158 का भाग दे देंगे तो इससे हमारे पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 158। इसको हल करने पर हमारे पास आएगा 180 बटा 79। यह भी एक पूर्ण संख्या नहीं है, भुजाओं की संख्या इस तरह से नहीं होती है तो हम लिख देंगे पूर्ण संख्या नहीं है। अतः इस तरह का भी समबहुभुज संभव नहीं है जिसका अंतःकोण 22 डिग्री हो। अतः यह बहुभुज संभव नहीं है, यही हमारा आंसर है। इसका अगला सवाल, लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, 2 भागों में बांटा गया है। ए और बी 2 सवाल है इसमें। किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, क्यों। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए इसको। हमसे पूछा गया है ए में कि किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। देखिए कम से कम पूछा गया है, सबसे कम भुजाओं का समबहुभुज एक त्रिभुज होता है। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान है। समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण 60 डिग्री का
प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो इसका आंसर हो गया कि किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। ठीक है, ये हमारा आंसर है ए का। अब इसका बी वाला सवाल देखिए। इसका बी है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। देखिए ध्यान से समझिए, किसी समबाहुभुज का अधिकतम बाह्य कोण तभी होगा जबकि उसका अंतः कोण न्यूनतम हो। यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम कोण यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, जो किस में है, समबाहु त्रिभुज में ही संभव है केवल। तो इसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो अधिकतम बाह्य कोण क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तो अधिकतम आ जाएगा हमारा बाह्य कोण। तो यहाँ पर अधिकतम बाह्य कोण बराबर 180 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास आया 120 डिग्री। जो मैंने आपको समझाया उसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। सबसे कम भुजाओं का समबाहुभुज एक त्रिभुज ही है। समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। इसी तरह से बी का आंसर भी आप लिख सकते हैं, किसी समबाहुभुज का अधिकतम बाह्य कोण तभी होगा जबकि उसका अंतःकोण न्यूनतम होगा। अतः न्यूनतम अंतःकोण का समबाहु त्रिभुज ही संभव है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। अतः अधिकतम बाह्य कोण हम 180 में से 60 को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आशा करते हो सभी सवाल प्रश्नावली 3.2 के अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। और जो यहाँ नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए मैथ्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।